अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं हॉट बाइट्स एंड दिस इज समथिंग हॉट। अस्सलाम जी वालेकुम हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आमना, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? कैसी रही हसन शादी? 1 किलो वजन पुट ऑन किया मैंने। अच्छा एक लग हफ्ते रही, में। यू कैन अफोर्ड इट। हाँ, हाँ एक ठीक है। मैं परेशान बहुत था क्योंकि ओह, मैंने कहा कि आण दो। आन दो। मैंने कहा आण दो, नो हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ, नो नथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक है। जो आ रहा है आने दो। देखिए बात ये कि मजा ही तब है कि आप अपने वेट मेंटेन करें। हम्म। जब हॉलिडे पे हो तो आन दो, ओह, आन दो फिर मैंने कहा नान, आन कढ़ाइयाँ, आन दो। शादियों के खाने, हाँ हाँ, तेल वाले। मैंने कहा पै जाओ। मैंने कहा यार कितना बढ़ जाएगा। हाँ तो मुझे मेंटली मैंने सोचा कि शायद 4-5 किलो बढ़ के बढ़ा नहीं, हो। इतना नहीं बढ़ आज सकता। सुबह आके मैंने चेक किया तो 1 किलो बढ़ा वो था। ठीक मैंने है। कहा अल्लाह तेरा शुक्र नहीं है। मगर आप मीठा नहीं खाते ना, आपका ये भी है, लकी है। नहीं, मैंने सोडा दबा के मतलब दिन में 4-4 कैन ओए होए, पटाख। ओए होए, ओह हाँ, मीठा उस तरह से वो मैंने, आप नहीं खाते लेकिन हैं। मिठाई मैंने खाई। खाई हाँ, और रसगुल्ले आ रहे लाए थे। भी। लाए मैंने रसगुल्ले। आपको अये! इधर से रहमती शीरी से ला के मैं। नहीं, अच्छा, नहीं, ऑन दैट नोट मैं ये कहना चाहूंगा, जी। आमना पंजाब के हालात बड़े खराब हैं, जी, सुना है मैंने। यकीन जानिए आप। हुँ, और मैं नॉट थ्रोइंग शेड एट एनीवन और एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं सिर्फ एक बात बड़े रिस्पेक्टफुली अपनी एक प्ली शेयर करना चाहता हूँ जी सबके ज़रूर। साथ। सॉरी, मैं आपके 4-5 मिनट लूंगा। जाते हुए देयर वाज सो मच पैनिक, हुँ, आई हैड गॉटन माय फ्लाइट डन एंड ऑल ऑफ दैट। और वो खान साहब की जब लॉन्ग मार्च हो रही थी तो कोई पता नहीं था। वो लोग कहते थे किसी भी तक वक्त कोई भी जीटी रोड पे सड़क बंद हो जाएगी। हुँ, मेरा चक्कर ये होता है, जब मैंने जेहलम जाना होता है, या हम लाहौर से जाते हैं या इस्लामाबाद से जाते हैं, हुँ, तो लाहौर और इस्लामाबाद में जीटी रोड के बीच में जब भी क्योंकि कोई जेलम में एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट नहीं, ठीक है, तो और सियालकोट फ्लाइट्स नहीं जाती हैं। अगर सियालकोट फ्लाइट जाती है तो वो ज्यादा आसान है, मल नहीं जाना। बट ठीक है। एनीवे, जब भी इस तरह की कोई चीज होती है तो वो जी, पैनिक क्रिएट हो जाता है कि जी रास्ते बंद हो जाएंगे। हुँ, तो वो अल्लाह अल्लाह करते, दुआएं मांगते, बड़ी मुश्किलों से हम जेलम पहुंच गए। हुँ, फिर ये था कि जी वो आ रही है लॉन्ग मार्च, तो जिस दिन शादी है उस दिन जीटी रोड ना ब्लॉक हो जाए। ओह! तो वो दुआएं करते करते गया। और एक आध दिन हुआ भी ऐसे कि वो दिन का फंक्शन था। दुआएँ करते-करते आपने गोली लगवा दी। आपने कहा लॉन्ग मार्च तो नहीं, बंद अच्छा होना मैं है। उसमें भी तो फिर बीच में हुआ एक दिन, वो दिन का फंक्शन था, तो 4-5 बजे वो हॉल में पैनिक फैल गया कि जी 5 बजे वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ। हुँ, तो अब यकीन जानिए, इवेंट था, सारे लोग अपने अपने घरों पे 5 बजे, भाई बाद में खत्म हो जाता है इवेंट 4 पे, बट वो पैनिक हो गया। सब ने एकदम कहा जी बैठो बैठो गाड़ी में बैठो। हुँ, सब निकल गए अपने अपने उसमें। सो आई थिंक ये आपको पता है कि इस तरह के हालात में, और फिर अनफॉर्चुनेटली जब खान साहब को गोली लगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो शुक्र ठीक है। है, जी, बचत हो गई। लेकिन कितनी गलत बात है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उन्होंने कहा यार शुक्र है कि हमें ये तो पैनिक नहीं हो रहा ना, लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। ये बड़ी गलत बात है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन लोगों पे इतना उसका वो प्रेशर और स्ट्रेस होने का, चलो लॉन्ग मार्च तो खत्म हुआ ना। हुँ, उसके बाद वो दोबारा रिज्यूम हुआ, प्रोटेस्ट हो रही थी। अब हुँ, मैं कल आ रहा था जेलम से, एक्चुअली आपको पता है मैंने 2-3 दिन रुकना था। मैंने जी आपसे मुझे इजाजत मैंने ली जी, हुई जी। थी। मैंने कहा यार आप ज़्यादा चुनने ना बने, आपने मुझे बताया था कि मैं जो ना आराम से आऊँगा। मैंने कहा मिठाई शाही आपकी लेंगे हाँ, आराम से, शादी खत्म हाँ, होगी, जरा हाँ। चिल होगा, एक आध दिन का सुकून मिलेगा। मैं 1 हफ्ते से सोया हुआ नहीं हूँ, ओह! क्योंकि वो रोज सुबह के फंक्शन थे, रात को ओह! 5 बजे सो, 10 बजे उठ के, 9 बजे उठ के फिर तैयार हो। लोग पता नहीं क्यों दोपहर की शादियाँ पता नहीं करते क्यों यार, दोपहर की शादियां क्यों रखते हैं आप। तो मैं सोया, तो मैंने कहा यार शादी खत्म हुई मंडे को, वो इवेंट सारे खत्म हुए। हाँ। और मैंने कहा चलो ट्यूसडे को उठेंगे आराम से, हुँ, चिल चिल करेंगे, आमना की मिठाई लेंगे भाई हुँ, जाके। जो लोगों ने रिकमेंड किए थे 2-3 नाम, बर्फी, आपने देखे थे वो कमेंट्स हुँ, बर्फी के? उन्होंने कहा कलाकंद बड़े चोखा। बड़े भैया का या बड़े बाबा हाँ, का कुछ, बड़े भैया का आई थिंक कुछ। मैंने कहा चलो करें। ट्यूसडे उठे, मंडे रात को उन्होंने कहा जी रास्ते बंद हो गए फिर से। पैनिक क्रिएट हो गया फिर ओह! कि जी आगे लगनी है, मोटरवे भी बंद होगी, जीटी हुँ, रोड भी बंद होगी, आगे लगी। मैंने कहा शिट अब क्या करें। तो मैंने डिसाइड किया ट्यूसडे को ट्रेन पे बैठ के लाहौर चला जाता हूँ, वहां से फ्लाइट ले लूंगा। हुँ, ट्यूसडे सुबह में उठा तो हमारे एक भाई है, वो ट्रांसपोर्ट का उधर काम पे, उन्होंने कहा जी रास्ते खुले हुए हैं। हुँ, मैं पीआई की वेबसाइट पे गया, आखिरी 4 सीटें थी। ओह! अल्लाह की कसम, ड्रामाई मैं बता रहा हूँ आपको हुआ ओह! है। अच्छा। आखिरी 4 सीटें अवेलेबल थी, उसी शाम 7 बजे की फ्लाइट थी। हुँ, मैंने वो चारों सीटें बुक की हैं, हुँ, गाड़ी मंगवाई है, मैं बैठा हूँ गाड़ी में, और विद इन सीट्स बुक कराने के 2 घंटे के बाद आई वाज आउट ऑफ जेलम। हुँ, बट व्हेन वी रीच्ड रवाद, इट्स अ प्लेस बिफोर यू एंटर पिंडी, टायर जला के, आग लगा के रोड ब्लॉक की हुई थी पूरी। हुँ, अब वो आमना जी आपको पता ही है, पैनिक की सिचुएशन, बीवी बच्चे साथ में हो, हुँ, आग लगी हुई हो रोड के ऊपर, और पूरा एक मॉब हो आपके हुँ। इर्द गिर्द, तो ऑब्वियसली आप परेशान हो जाते हैं। आप कहते हैं यार ये क्या सिचुएशन है। मैं एक्चुअली पली बड़ी यूईटी में थी, वो भी इन द 90s जब स्टूडेंट यूनियंस हाइट पे थे। अब्बू वहाँ पढ़ाते थे हाँ, और टायर जलना और गाड़ियों को आग लगाना, पथराव होना तो रोज़ का मामूल था।
उस वक्त लेकिन अच्छा तो नहीं है ना। पॉलिटिकल नहीं, मुझे तो बड़ा थ्रिल लगता था। पार्टी का है। पॉलिटिकल टर्बुलेंस उस वक्त हाइट पे थी 90s में, हाँ ऑल ओवर पाकिस्तान, हाँ पंजाब में भी थी, और MQM और ये सारा कुछ वाज रियली एट अ हाइट। हाँ तो ये स्टूडेंट यूनियंस भी हाइट पे थी, हम्म। तो ये पथराव और टायर तो अमूमन, वो जो यूईटी का इलाका था गड़ी शाह का, वो अमूमन वो बंद होता था और आपको कोई डिटोर करना पड़ता वो था। दूर से आपको धुआं नजर आ रहा होता है ओ आपको पता था आज रात को फायरिंग की आवाज आ रही है, वो तो यू काइंड ऑफ गेट यूज्ड टू इट। आई वाज आपको मेरे ख्याल से जरा भेजे जीटी रोड पे, हाँ। आमना जी जरा ट्रिपल गए ऊपर मैं तो आप जाके उधर द थ्रिल वाज क्वाइट। हाँ बट वो फिर वो मॉब सिचुएशन वो सारी, अच्छा वो फिर पौना घंटा लग गया आपका वहां पे। आप वैसे बहुत वो है ना मम्मी डैडी में। हाँ, मम्मी डैडी हाँ। नहीं, असल में फ्लाइट का टाइम जा रहा था, टिकटें लेनी थी, अब वो आग लगी वहां पे। मुझे आप पे तरस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा आपको? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा यार। लोगों प्लीज आप मन में तरस आ रहा था बिल्कुल। बड़ी मुश्किल। और फिर मैं आया हूँ इस्लामाबाद में, देखता हुआ मैं सिर्फ देख रहा था, अल्लाह का शुक्र है मैं निकल आया। लेकिन आमना जी और ये गवर्नमेंट के लिए, अब गवर्नमेंट ने वहां पे कंटेनर्स ला के रखे हुए। इस्लामाबाद की हर, जो मैं एयरपोर्ट गया हूँ वहां से एक्सप्रेस वे से होता हुआ, हर मोड़ के ऊपर कुछ 15-20 कंटेनर पड़े हुए हैं कि किसी भी वक्त इनको करके और रास्ते बंद। अब चाहे यार वो एबीसी पॉलिटिकल पार्टी है, DEF है, GHI है, जो भी पॉलिटिशियन है, लोगों का क्यों जिंदगी हराम कर रहे हैं यार? जो भी करें हुकूमत तो। दरअसल जो लोग सड़कों पे आ जाते हैं ना हसन, वो लोग आते हैं जिनकी ऑलरेडी हालात की वजह से जिंदगी हराम है, वो लोग निकलते हैं सड़कों पे। आप और मैं नहीं निकलते। मैं आमना जी, हमारी आपकी जिंदगी हराम मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मिनाई मेरी है। मैंने हम लोग बहुत नहीं, मैं अपनी मैं बात अब आपको जवाब दे, आपने बोल लिया 3-4 में। अच्छा ये बात अभी कुछ और लगता ये है, कंप्लीट करने दें उसके बाद। जरूर। मैं जब GD रोड पे बना वो स्टक, जी इट वाज नॉट जस्ट मी, वहां पे ट्रकर्स थे जो लोगों का गुड्स सामान लेके जा रहे थे, वहां पे बसेस थी जिसमें हर तबके के लोग। मैंने पढ़ा कि एक औरत जो थी उसका बच्चा बीमार था एंड शी कुडंट गेट टू द हॉस्पिटल एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस। तो मैं अपनी प्रिविलेज की तो बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि जो आपके जब भी ऐसा कोई टर्बुलेंस होती है तो जो आम इंसान है वो बहुत रोजगार है जिनका, रोजगार है क्योंकि पिंडी से पूरे GD रोड पे लोग ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं, सब्जियों वाले हैं, ठेले वाले हैं और मजदूर हैं, और जो लोग काम करते हैं, जो जॉब्स दूसरे शहरों में करते हैं, बाइक्स पे भी आते जाते हैं, साइकिलों पे आते जाते हैं, वो कैसे आएंगे जब रोड ही बंद होगी? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब जंग होती है तो चीजें नॉर्मल तो नहीं रहती। जंग तो नहीं होती ना, मेरे ख्याल में सिविल वॉर ही है किस्म की, उसकी तरफ ही हम जा रहे हैं। जब आम इंसान, आप देखिए इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है, मुल्क के हालात देखें, लोगों को ना हेल्थ केयर मिल रही है, ना लोगों को एजुकेशन मिल रही है, ना लोगों को रोटी मिल रही है। तो ये टर्बुलेंस की तरफ बड़ी देर से एक तो पाकिस्तान जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो दिस इज द फॉल आउट एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड। ठीक है, मैं इसमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं, मैं गहराई में जाऊंगा भी नहीं। मैंने कहा मुझे तो ये थ्रिल होता था बचपन में। अब नहीं होता ना जब बीवी बच्चे साथ में हो। हम थे बीवी बच्चे उस वक्त जब अब्बू पढ़ा रहे थे हम बीवी बच्चे थे। हाँ। हम 11-12 बच्चे हो तो ठीक है, अब मैं अकेला होता तो मैं कहता चलो देखें जी क्या हो रहा है। हम ये कहते थे अच्छा हो रहा है कुछ, चलो देखते हैं। चलो आओ। रात को अंधेरे में क्लाशनकोव की और नजर आती थी, लिटरली इट वाज सो बैड। तो बस मैं अपने, और फिर जब मैंने कल वो पोस्ट किया तो बड़े लोगों के मैसेजेस आए कि अच्छा आप खुद पे आप पे बीतती है तो अब आप कर रहे हैं, तो हम तो इतने अरसे से ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यू नेवर स्पोकन अबाउट इट। तो यही बात है, हम तो कराची में रहते हैं एंड आई बिलीव कराची के भी हालात खराब हुए हैं। देखिए आम इंसान की जिंदगी जब भी अपसेट होगी, इवन क्रिकेट मैच एक होता है कराची में और आधी सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, तब भी हम कहते हैं यार मत करें। या जब बारिशों में जाहिर बात है आपका रोजमर्रा का जो मामूल है वो खराब होगा, डिस्टर्ब होगा, आपकी रूटीन डिस्टर्ब होगी, आपकी एक कंसिस्टेंसी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होगी, तो आप उसमें परेशान होंगे। लेकिन क्या करें अब? तो while supporting our जो भी आप, मैं तो ऑनेस्टली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो जिसने लॉन्ग मार्च किया ना, या जो पब्लिक लाइफ को डिसरप्ट करेगी, मैं उसको नहीं सपोर्ट कर सकता। नहीं जी, मैं करूंगी क्योंकि पब्लिक लाइफ बहुत किसी और वजह से डिसरप्ट हुई हुई है। दिस इज जस्ट द आउटकम ऑफ। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता इसके, बड़ी अच्छी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी लॉन्ग मार्च ना करें। नहीं कि हसन नाराज हो जाते हैं। प्रोटेस्ट एहतजाज हर एक का आईनी जमहूरी हक है, उसके लिए एक डेजिग्नेटेड कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप करें, और अगर करें भी इस पे भी प्रोटेस्ट हो सकती है, लेकिन आप रास्ता खुला रखें। एक्चुअली रास्ते तो फिर गवर्नमेंट रुकती है ना, अगर आप ना रोकें तो काफिला निकलता जाएगा। नहीं अभी जो हो रहा है वो गवर्नमेंट ने नहीं, वो भी गलत है। दोनों की जो गवर्नमेंट करती है आप नहीं डालेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा, उनका जमहूरी हक है लॉन्ग मार्च करना। लॉन्ग मार्च उनको पाथवे दें, वो चलते जाएंगे। गवर्नमेंट को भी नहीं बंद करना चाहिए रास्ते, बहुत गलत। गवर्नमेंट का ज्यादा बुरा है क्योंकि गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू बी इन पावर। सो मैं अब जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो मैंने वो मोटरवे के करीब से गुजरा, तो वहां पे मोटरवे पुलिस खड़ी हुई है,
but they're asking people to divert to the other roads. Exactly. So why is the government not able to get those motorways or highways open? Yeah. Like why? Government खुद क्यों बंद करके बैठी है? वो भी गलत है. तो जो भी करता है अच्छी बात नहीं है यार, इससे लोगों का बड़ा लोगों की लाइवलीहुड और लाइवलीहुड, उनके फ्लाई, उनके कोई बीमार है, कोई हाँ। ट्रैवल कर रहा है, आज अम्मी अब्बू ने आना है, अब उनकी पैनिक लगी हुई है कि उनके रास्ते खुले हुए हैं, वो पहुंचे नहीं पहुंचे, ऑब्वियसली परेशानी होती है, परेशानी होती है। बिल्कुल। दिल ये हल्का तो- हो गया आपका? हाँ थोड़ा सा मेरा ठीक है। बेहतर फील कर रहा हूँ। बिल मैं आपको भिजवा दूंगी। असल चक्कर थेरेपी ये हुआ है कि का। आमना की मिठाई रह गई इन चक्करों में। ओहो, ये अच्छा हुआ ही है। हुआ रहेगी, आपने ना ही मिठाई खाए तो क्यों? बेहतर है। नहीं बस। यहाँ से रहमती शीरी नहीं से नहीं 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 क्यों? मैं आपको मना कर रही हूँ, मत वजह? खाइएगा। नहीं, मैं अब मीठा अवॉइड कर रही हूँ आजकल, क्यों? बस। देखे इन्होंने आपको कर दिया, जी शर्मिंदा कर दिया अब इन्होंने मना जी हसन हसन, ये तो आपका आज का एक सब्जेक्ट था हॉट बाइट्स का, हाँ। कि आपका ट्रिप टू जेएलएम एंड बैक इवेंटफुल। उसके उससे बाद थोड़ी सी एक बात कहूँ, नहीं, पहले खुशखबरी थोड़ी कॉम को देना हाँ। चाहती हूँ। लोगों बहुत बहुत मुबारक हो, हम मैच जीत गए। मुबारक हो भाई आपको बहुत। हम मैच जीत गए और व्हाट अ विन, व्हाट अ प्ले, व्हाट अ बाबर आजम, व्हाट अ रिजवान, वाह जी वाह, क्या व्हाट अ शाहीन। मुझे तो लग रहा है कि फाइनल भी जीत जाएंगे व्हाट इंशाल्लाह। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ। ताला फाइनल भी जीतेंगे। लेकिन ये वो मैच था जो कि हमने टू परफेक्शन खेला है। अच्छा मैं मैंने कहती हूँ, देखा नहीं, सॉरी। डायरेक्ट हिट्स हमने मारे, अच्छा हमने फील्डिंग की ऐसी जबरदस्त, मुझे एक दो मिस बैटिंग किसने की थी पहले? ओपनर्स ने तबाहियां मचा नहीं दी। पहले किसने टीम? बाबर एंड अबे कौन सी? अरे हाय न्यूजीलैंड 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 कितना स्कोर किया? they won the toss and they अच्छा। elected to bat न्यूजीलैंड जी they won the toss जी and अच्छा। they elected एंड ऑस्ट्रेलिया में ऐसे होता है जो टॉस जीतता है वो मैच जीतता है। नहीं, ये हमारे दिमागों में ही ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं यूएई की पिचेस कहाँ पे अभी आखिरी हुआ जहाँ पे कहा था? UAE या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। And I think it was a bad decision for them because the pitch was very good in the beginning Okay. for bowlers. Oh, जी। all right. Yeah, Yeah, the pitch expert. Okay. Not a pitch expert, but anyway, तो वो पहले बॉल पे उन्होंने मारा चौका। मैंने कहा ले भाई, न्यूजीलैंड ने पहली बॉल पे चौका। हाँ। मैंने कहा ये तो आज फॉर्म में आप मर गए। ठीक है। सेकंड बॉल पे आउट नहीं यार, रिव्यू हुआ, नॉट आउट। हैं? ओहो, अच्छा एलबीडब्ल्यू था, ठीक। नहीं हुआ एम्पायर ने दिया, फिर थर्ड एम्पायर ने नहीं दिया, थर्ड बॉल आउट। ओए फिर होए out? होए, बोल्ड मारा था। पहले 3 बॉल्स में आपकी जो Thrill। पेस है ना, थ्रिल ऑफ द मैच वो सेट हो गई। और था मौला कौन? जेट्टी था। शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा मैंने कहा आज इकबाल डे है, हाँ। शाहीन है तू। Meme started. It was ball to ball, such an exciting match, हाँ। and our team played so well, so well. गुड जॉब गाइस, Good job, good job. तालियां बजा दें आज आप। और फिर हमारे जो बैट्समैन थे वो, my God, they were so good this time. जितना तो मैं न्यूजीलैंड ने टारगेट कितना सेट किया था? 152. इट्स अ गुड टारगेट। हमारा ये था कि यार पाकिस्तान 152 बांग्लादेश डिफेंड किया था लेकिन 100 पाकिस्तान कभी कभी तो 120 भी नहीं डिफेंड कर सकता। नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने 132 डिफेंड किया अभी बांग्लादेश का 130 मैं भूल समथिंग। गई ठीक है। वो 152 था और हमने कहा लो भाई बाबर आए कुछ नहीं उन्होंने तो 152 के बाद क्या वो था चल रहा कि कर पाएगा पाकिस्तान चेज? फॉर्म में था, लोगों ने कहा ये कर लेगा आज, ठीक। फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन डर भी था थोड़ा सा कि हाँ। यू नो हमारी विकेट्स फॉल करती हैं तो टक 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 हाँ, करके कि एंड तक जाएगा, लास्ट बॉल तक। लास्ट बॉल तक। और ओपनर्स हमारे अभी तक परफॉर्म नहीं किए थे इस अच्छा, पूरी बाबर सीरीज में, रिजवान। नहीं किया। हाँ, तो जब बाबर रिजवान ने मारना शुरू किया, ओहो, मैं कहती हूँ टक चौका, ना जी, टक तो चौका। कितने ओवरों में जीते? आई थिंक नहीं पूरे किए, लास्ट बॉल तक किए। गए फिर भी हाँ, और दे प्लेड फॉर द थ्रिल। आखिरी ओवर तक गए हैं। गए फिर भी? हाँ, आखिर में इट वाज लाइक 1 बॉल नहीं कितने आखिरी ओवर तक गए हैं। हाँ, 5 बॉलें और 1 रन था कुछ इस चलो किस्म का। फिर तो ठीक है। हाँ 5 बॉल और है 1 रन। एग्जैक्टली ऐसा नहीं था कि 1 बॉल एंड 1 हाँ। रन, नहीं, लेकिन इट वाज अ रियली गुड मैच। ग्रेट यार, गुड जॉब टीम पाकिस्तान, वेल डन, Well रियली done. प्राउड ऑफ We're यू very एंड proud इंशाल्लाह of वी you. होप। मैं देखूंगा फाइनल कब है इंशाल्लाह? संडे। संडे को है, हाँ ठीक है। और कल पता चलेगा इंडिया के साथ है कि इंग्लैंड के साथ है। कल और ठीक है। जी जो 92 वाला वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल हाँ था। जी। ओह, ओह obviously, but this is T20 वर्ल्ड कप, जी 50 बहुत ओवर्स वाला फर्क कप है। वो मेरे ख्याल अगले साल भी हो रहा है ना। जी। ठीक है, गुड जॉब पाकिस्तान, वेल डन यार। we're proud of you and we're hoping इंशाल्लाह praying Yeah. कि फाइनल So भी that जीते। was a मुझे लग रहा है जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे feeling आ रही है। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। मैं कह रहा था मौसम बड़ा अच्छा था इस्लामाबाद का यार। मुझे हाँ। समझ आ रही है कि ये क्यों जाता है शहीद अहमद इस्लामाबाद। बड़ा कोई कमाल रोमांटिक। मैं कौन क्यों जाता है? अच्छा नहीं शहीद ओह, यार, बड़ा romantic। मैं आते हुए बड़ा कमाल मौसम था ओह, ऐसा। अच्छा गुजरते हुए आया हूँ इस्लामाबाद से, मैंने जो हाँ। 15-20 मिनट गुजरा हूँ वहां से, आधा घंटा। हम्म, बड़ा
बेहतरीन मौसम। क्या लेकिन बड़ा इनकन्वीनियंट है कि आपने जेलम जाना हो तो यू हैव टू गो टू लाहौर और इस्लामाबाद ओ पहले पता है और क्या कितना था? ड्राइव है पहले था 1 hour 20 minutes का ड्राइव एयरपोर्ट, थोड़ा सा वो जो पुराना एयरपोर्ट था इस्लामाबाद का। अब जो उन्होंने नया एयरपोर्ट बनाया ना वो कोने में है, तो अब 2.5 घंटे लगते हैं, 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, सो इनकन्वीनियंट 1-1.25 घंटा ऐड हो गया। अब आमना जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप कहें कि झेलम में एक एयरपोर्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको प्राइवेट जेट दिया जाए हाँ समथिंग हॉट प्लीज, एक प्राइवेट जेट ना सही तो एक हेलीकॉप्टर तो मुझे दें, एग्जैक्टली मेरा आना जाना आसान हो। हाँ हेलीकॉप्टर तो खैर ज्यादा टाइम लेगा, जेट होना चाहिए। जेट है प्राइवेट जेट है बाकी हमने जी अगर आप जेट दे देती मुझे, जी। समथिंग हॉट अगर मुझे जेट दे देता जी है, जी जी वहां पे उसकी लैंडिंग का अरेंजमेंट मैं खुद करा लूंगा। करा लेंगे आप हाँ चले ठीक है जेट आपने देना, ठीक है डन हो गया मैं आई मेक श्योर मैं जो जी, ठीक लैंडिंग है। स्ट्रिप है जी। उसकी वो मैं करवा लूंगा कहीं ना कहीं। जमीन शमीन है वो टेंशन हाँ आप मुझे ठीक जेट आपका जेट आपका जेट आपने ठीक है देना। हसन जो बाकी आप हमारे जी बिल्कुल तो ये था आज का हॉट बाइट्स, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और नहीं आज यार बड़े हमारे पास टॉपिक हैं बात करने के लिए। एक तो माशाल्लाह कल हुमायूं हमें नजर आए, एक तो सॉरी आप लोग हमारी ये हॉट बाइट्स देख रहे हैं थर्सडे को वेंसडे की बजाय, उसकी एक वजह ये है कि मैच था जी तो हमने कहा मैच कंक्लूड हो जाए तो हम ये कर लेंगे। हाँ दूसरा आज मैं सुबह सॉरी उठ नहीं सका, मैं आज फाइनली 10 घंटे अच्छा आपने मैच की आड़ में अपना ये बताया कि हाँ तो मैं 10 घंटे सोया आज हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, Oh, वेरी हैप्पी। इसलिए Excellent. मैं चार्ज में हूँ थोड़ा सा, Excellent. 10 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह नींद मैंने पूरी जी। की, तो इसलिए आई अपोलोजाइज कि आपको ये वीडियो थर्सडे को मिल रही है। हम्म, बहरहाल इस चक्कर में हुआ ये कि कल रात को फिर हमने ट्यूसडे रात को हम्म, हमने हुमायूं सईद साहब की देख ली तस्वीरें हम्म, द क्राउन के वर्ल्ड प्रीमियर पे। मैं कुछ कह सकती जी हूँ Humayun Saeed has never looked better than he did on the red carpet for Crown. Oh my God, he looked so good. ठीक है। He looked so sharp in that black and white tuxedo. Well done hair, nice shoes, very classic, no gimmickry, nice watch, no jewelry, very very clean. भाई मैं कहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि कोई हुमायूं सईद की नजर उतार दे भाई, इतने वो कोई अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। इट वाज अ रियली प्राउड मोमेंट कि यू नो ये हम शुरू हो गए हॉट बाइट्स। हाँ नहीं मैं तो बताने तो दें आज टॉपिक्स अच्छा ओके तो ये एक टॉपिक तो ये कि हुमायूं सॉरी आमना जी आपको जी। इंटरप्ट किया, बट एक टॉपिक ये है कि हुमायूं को हमने क्राउन के प्रीमियर पे देखा। द क्राउन स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है अब नेटफ्लिक्स पे, तो पूछेंगे आमना जी से कि उन्होंने अभी तक देखा या नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। और ऑब्वियसली लुक के बारे में आपको बताएंगे और आपको ये बताएंगे हुमायूं ने जो टक्सीडो पहना हुआ था वो बनाया किसने जी उनके लिए, नंबर 1। नंबर 2 आमना जी कल ही की डेवलपमेंट है कि राबिया अनम साहिबा एक निदा यासिर के शो में मौजूद थी जहाँ पे मोहसिन अब्बास हैदर भी उस शो का हिस्सा थे जी और जब उनको पता चला कि मोहसिन अब्बास हैदर के साथ वो शो कर रही है तो वो शी वॉकड आउट ऑफ द शो। जी काफी वो उसके सोशल मीडिया के ऊपर बात हुई उस कॉन्टेक्स्ट में। और एक आपने मुझे बताया कि जो मैंने सोनिया का इंटरव्यू किया अभी अपने टॉक टॉक शो के ऊपर, उस पर बड़े लोगों ने आपसे पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है, जो मैंने सोनिया से सवाल पूछा था डोमेस्टिक अब्यूज के अक्यूजर्स के बारे में, क्योंकि दैट हैज बिकम अ टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। उनके जो 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू थे ऑन द एंटायर सिचुएशन जी, क्योंकि सोनिया की अपकमिंग फिल्म है दादल जिसमें वो बॉक्सर प्ले करी है जिसमें मोहसिन अब्बास हैदर है जी और अभी टिच बटन में फिरोज उनके साथ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने उनसे पूछा था कि मूविंग फॉरवर्ड अगर किसी पे एलिगेशंस हैं तो क्या वो उनके साथ काम करेंगी या नहीं करेंगी। जी बिल्कुल। तो उसका जो उन्होंने जवाब दिया और उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। इन मौजुआत के ऊपर हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यही वो वक्त है कि पाकिस्तान के फाइनल मैच के सदके में आज आपने सब्सक्राइब कर देना है। वाह वाह, इससे अच्छी कोई रिक्वेस्ट सब्सक्रिप्शन की हो नहीं सकती थी। और अब फिर इस बात के ऊपर और जो इंडिया से हमारे सब देख रहे हैं, आप लोगों के लिए होपफुली जब तक वीडियो आएगी इंडिया जीत चुका होगा, बिकॉज वी वुड लाइक टू सी एन इंडिया पाकिस्तान फाइनल। आप लोगों की भी नाम किए, नॉट द फाइनल सेमीफाइनल, लेकिन हमारी दुआएं कि इंडिया पहुंचे इंशाल्लाह फाइनल में। अब तक तो हमारी दुआओं के सदके आप भी सब्सक्राइब, अगर अब तक पहुंच गया होगा तो हाँ आप भी आज बटन दबा ही दें। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, सबसे पहले हुमायूं की लुक, मैं कहती हूँ मैं तो फोटो में चला दो, चला दे फोटो। मेरा दिल कर रहा है मैं काला बकरा खरीद के ना हुमायूं का सदका उतारूं। He looked so good भाई, वो इतने शार्प वो आज तक नहीं लगे जितने वो क्राउन के रेड कार्पेट पे लग रहे थे। He looked smart, he looked the character he was playing, he looked like somebody
who Princess Diana fell in love with. Oh, He was dressed so well. but he did not look There like was- Dr. Hasnath. He looked like He looked like Humayun. He is Humayun. yeah, So, he I is. mean, yeah. Yeah, so, but you said he looked like somebody who Princess Diana fell in love with. हाँ, could Okay. fall in love with. Oh, तो could मतलब fall, हाँ, yeah, yeah, exactly. okay. So बहुत ही अच्छी उनकी तस्वीरें थी, बड़ी खुशी हुई उनको देख ये- के। मैं कहती हूँ क्या बात है हुमायूं सईद की, ये- दुबाइयाँ हो गई, दुबाइयाँ। And such a good choice of wardrobe to wear classic black and white. No gimmickry, no color, very, very No dignified, accessories. no accessories, very clean, very international, very Suave. suave. Dapper. And, absolutely. So, तो ये जो हुमायूं का टक्सीडो था, ये अब्दुल समद ने जी, डिजाइन किया है, उन्होंने बनाया है। एंड लोगों का जो फीडबैक भी आ रहे थे, हम देख रहे थे कमेंट्स व्यूज, लोग बड़े खुश हुए हुमायूं को देख के। हमारी तरफ से भी हुमायूं को बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों का मैंने तो अभी नहीं देखा, आपने देखा क्राउन का ये जो लेटेस्ट एपिसोड? सर मैच देख मैच लूंगी, देख दिन लेंगे, आप मैच। मुझे अगर थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं आज देख लूंगी रात को। आज ही कोई मेरे ख्याल में 3:30 बजे ऑन एयर। जी, जब तक ये एपिसोड आएगी मैं देख चुकी हूँ। आप देख लेकिन चुकी हम हैं। रिकॉर्ड क्योंकि वेडनेसडे इवनिंग कर रहे हैं, ठीक अभी है। तक मैंने नहीं देखी। मैं चूंकि आमना जी तीसरे सीजन पे हूँ, तो आप क्या कह रही हैं कि मैं मैं बीच आपको में skip क्योंकि करके आप हसन ने दरअसल क्राउन देखना तब शुरू किया जब इनको पता चला कि हुमायूं की कास्टिंग हुई है इन सीजन 5। उससे पहले इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। नहीं, तो- मुझे बड़े लोगों ने कहा था देखो, हम्म, मैंने कहा मैं देखूंगा, मगर नहीं हो देखा ना आपने। देखा नहीं। हाँ, सच्ची तो बात कोई है। बात नहीं, सच हक की बात हाँ है। हाँ, सच बात। लेकिन मेरे पास इसका रिव्यू होगा फ्राइडे तक। I will have watched it and I have No, seen Friday you want to review it in hot review. You don't want to do Beyond Bollywood. Beyond Borders. We have to do a special episode. Beyond Borders Of ना? course. हाँ तो ठीक Of है, course. मैं फिर देख लेता हूँ ये। ठीक मतलब हिस्ट्री चेंज तो नहीं हो जाएगा मेरे सीजन 5 नहीं देखने की नहीं वजह नहीं से। बिल्कुल नहीं। तो आप हिस्ट्री तो हमें पता ही है ना। आप डायरेक्टली अब सीजन 5 पे आ तो मैं जाएं। सीजन 5 की ये दो एक साथ देख लूँ। हालांकि मैं अपने मजे के लिए जो मैं देख रहा हूँ वो मैं फिर कैच अप करूँ। जी ठीक है ठीक है। तो ये बड़ा अच्छी बात है। अच्छा मैं अब ये कहना वो चाहूंगी कि तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो जो एलिजाबेथ के साथ सईद साहब की तस्वीर है, क्या कहूँ मैं उसके बारे में? ये हसीन देखिए, लग रहे हैं दोनों ये वाली जो तस्वीर। यार। हुमायूं भी हमारे ना इमरान खान की तरह हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अच्छी लगती हैं, मतलब उनकी तस्वीरें उनकी तस्वीरें अच्छी लगती अच्छा, हैं। मैंने नोटिस किया कि कुछ जो मर्द हजरात होते हैं ना, उनके साथ खवातीन अच्छी लगती ओके हैं। लगता है, मतलब हाँ। लोग भी कहते हैं कि ठीक हाँ, है। ये हाँ। क्या बात है यार? यार मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है। क्या वजह है इसकी वजह ये है कि एक तो ये कि हुमायूं इज नाउ नोन एंड वी नोन हिम फॉर सो लॉन्ग एज वेल, ही इज अ जेंटलमैन एंड यू नो ही इज समबडी हु इज वेरी नाइस टू टॉक टू, वेरी रिस्पेक्टफुल। उनकी बीवी उनके साथ होती हैं हर जगह, समीना भाभी लोग, आई मीन शी इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल। तो वो एक इमेज जो है ना हुमायूं का, वो बड़ा एक स्वीट है। अब मुस्कुरा रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा पता नहीं। हाँ, तो इसलिए ना वो अच्छे लगते हैं, मतलब है कि वो नहीं लगते बुरे, अच्छे ठीक लगते है, हैं। उनके हाँ, गुड सीन है। हाँ वो good। हाँ, ठीक है, मतलब हाँ गुड सीन है उनका। मुझे बड़ी मुझे खुशी हुई इनकी देख के। ठीक है। एलिजाबेथ भी काफी खुश है उनके साथ। जी जी ये ऐसे सर जोड़ के जो फोटो लगाई है दोनों, हाँ, हम तो चलाएंगे वो। क्यूट है ये तस्वीर, अच्छी लगी अच्छी मुझे। लगी मुझे मैं कहा तस्वीर। ठीक है, हाँ मैं तो वैसे बड़ा फॉलो करता हूँ सईद साहब को। जी, नहीं बड़ी अच्छी। अच्छा नाउ वर्ड फॉर हिज वार्डरोब। हाँ। नाउ ऑब्वियसली ये ओवरनाइट उन्होंने ही डिडंट पुल दिस आउट ऑफ अ हैट कि ओ सडनली मैंने क्राउन की प्रीमियर पे जाना है तो मैं क्या पहनूं, राइट? ही पता न्यू, नहीं। ही मस्ट हैव नोन, और he must have had a suit. It was well prepared in time. It फिटिंग was वाइज यू से everything. मतलब उनकी look जो थी वो it was a well वेल curated, क्राफ्टेड लुक। well curated look in time. जो हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ये कहते हैं कि जो लास्ट मिनट हमें जाना पड़ा, पता नहीं था क्या पहनना था तो कुछ भी लेके पहन लिया, ये ना करें यार, बड़ा फर्क पड़ता है। अब ये देखिए हुमायूं सईद हमारा, we are very proud of him that he's in the crown primarily. We are very proud of him that he's done the role so well. जो उनकी तस्वीरें और उनकी जो चेहरा initial feedback भी आया है। आई है, but it also a moment of pride that he looked so good on the red carpet. You know, you have a Pakistani actor at par with Hollywood actors, and the whole world is looking, and it's such a big season, such a big series, and it's Princess Diana. You have to look the part. You can't not look right, and he looked perfect. अब अगर वो कहते हैं कि वो मुझे पता नहीं था मैंने जाना है और एक कोई ग्रे रंग का गंदा सा सूट पहन लेते, जीन्स के ऊपर कोट पहन के कोट पहन के आ जाते टी शर्ट के ऊपर, तो हम कहते ये क्या किया हुमायूं ने, यू नो। सो प्लीज प्री प्लान करें ये लुक्स जो है, इट्स नॉट सुपरफिशियल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इमेज बिल्डिंग बहुत जरूरी है, आपकी भी हो रही है, इंडस्ट्री की भी हो रही है, हम सबकी होती है आपके साथ। And you're rightly saying कि because the crown itself is such a big It's series, huge, yeah. global एक Absolutely. success story है, लोग देखते हैं, पूरी बिल्कुल, दुनिया में लोग बिल्कुल। follow करते हैं,
तो उस सिनारियो में रेड कार्पेट के ऊपर जाना, तो जो भी एफर्ट हुमायूं ने पुट इन की वो वर्थ इट थी और बड़ा अच्छा I लगा। think Dr. Hasnan would be very happy that Humayun Said played him. अच्छा, आमना आज है ना, इज कंप्लीटली स्वेड बाय हाँ। व्हिच इज गुड, ठीक है। हाँ। और अच्छा है यार, हमारे स्टार्स की एक जो हम हमेशा बात करते हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल अरीना में जी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करने वाले जो क्रिकेटर्स भी हैं हमारे, वो भी जी स्टार्स हैं, इसी जी तरह हमारे एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, तो उन सब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए कि वो प्रॉपर एक no they are cultural गुड ambassadors for इमेज, Pakistan. गुड इमेज, They are पॉजिटिव they are इमेज। goodwill ambassadors हाँ, for Pakistan, and they need to take that role very seriously. ठीक है, वेल डन हुमायूं सईद, Well done, Humayun Said. गुड जॉब। तो जी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं और आमना आपके साथ होपफुली ऑन द वीकेंड बियॉन्ड बॉर्डर्स शेयर करेंगे ऑन द क्राउन एंड जी हुमायूं's पेरेंट्स। मुझे पता लगा एक किसिंग सीन भी है उनका। I would hope so. हाँ, एक ऐसी Yeah, I mean एक पता लगा है, उड़ती उड़ती खबर आई है, जिन लोगों ने, बड़े लोगों ने क्विकली हाँ। क्विकली देखा है और फीडबैक भेजा है। सीन के लिए नहीं नहीं, वो उन्होंने देख देख बता दिया उन्होंने इतने इस एपिसोड में इतने उन्होंने बजे कहा आपको कि है, हाँ लेकिन साथ ही कहा कि इट्स वेरी वेल एस्थेटिकली डन। aesthetically done. ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ पता लगेगा। लगेगा कि ਅਸੀਂ नहीं aesthetically देखा हाँ हाली हाँ तक, लेकिन अच्छा जो भी फीडबैक आ रहे हैं, जिन लोगों ने जी देखा, उन्होंने कहा जी कि दो दो एपिसोड्स हैं जिसमें हुमायूं का अपीयरेंस है और बड़ा अच्छा हुमायूं का, तो हम वीकेंड पे आपके साथ जी शेयर करेंगे। आमना जी, मूविंग ऑन, जी दो चीजें और हुई आमना जी इस हफ्ते। एक मैंने सोनिया हुसैन साहबा को इंटरव्यू किया टॉक शो में, आपने जी भी मुझे बताया बड़े लोगों के जी मुझे मैसेजेस लोगों आए ने आपको डीएम्स किए जी उनके पर्सपेक्टिव के ऊपर के वो अम, मैंने उनसे पूछा क्योंकि अपकमिंग उनकी फिल्म आ रही है दादल, जी जिसमें वो मोहसिन अब्बास हैदर के साथ काम कर रही है, और टिच बटन ऑलरेडी अभी रिलीज होने जा रही है, जिसमें ऑलरेडी वो काम कर चुकी थी। उसके बाद फिरोज खान पे एलिगेशंस आई डोमेस्टिक अब्यूज की। तो मैंने उनसे पूछा कि मूविंग फॉरवर्ड आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि जिन लोगों के ऊपर ऐसे इल्जामात होते हैं, आप उनके साथ काम करेंगी या नहीं? हम्म तो आपने उनका जवाब सुना जी जी मैंने सुना क्या? उन्होंने दो हिस्सों में अपना जवाब जी, दिया एक उन्होंने कहा कि आप बता दें जरा एक उन्होंने कहा जी कि मैं किसी के, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या समझती हैं इस बारे में, तो उन्होंने कहा जी मैं किसी के बेडरूम में जाके मैंने नहीं देखा हुआ कोई हम्म घर पे कैसा है, हम्म और जब तस्वीरें आ जाती हैं और आई थिंक शी वाज रेफरिंग टू अलीजा हम्म की जो उन्होंने इल्जामात लगाए फिरोज खान के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी तस्वीरों के ऊपर तो मैं नहीं फैसला कर देती, हम्म तो या तो हो कि मुझे प्रूवन दोनों साइड ऑफ स्टोरी पता हो, बैठ के हम्म बात हुई हो, सारा कुछ हो, तो मैं कोई बात करूं। हम्म और एज फार एज काम करने की जहाँ तक बात है, तो उन्होंने कहा कि किसी को ये हक नहीं पहुंचता वो किसी दूसरे शख्स का रिस्क बंद कर दे। हम्म और उन्होंने फिर मोहसिन की एग्जांपल देते हुए कहा कि जब मोहसिन पे इल्जामात लगे थे, तो क्योंकि मोहसिन उनके दोस्त हैं, तो उनको फॉर फैक्ट ये पता है कि मोहसिन के लिए खाना पीना भी बड़ा मुश्किल हो गया था, जी क्योंकि उनकी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल खत्म हो गई थी। जी तो उन्होंने कहा बजाय ये कि आप कंप्लीटली शन कर दें ऐसे लोगों को, आपको उनको थेरेपी की तरफ लेके जाना चाहिए, वरना फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ पे आएगी? जी अगर आप किसी को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं और अगर आप उनको उनके अपने हाल पे छोड़ देंगे, तो बजाय उनको बेहतर बनाने के आप तो उनको सुसाइड की तरफ फॉर पहले इंस्टेंस इसका जवाब दे दूं मैं जी पहले मैं उनकी इस बात से एग्री करती हूँ कि ये ज़रूर एक विंडो होनी चाहिए फॉर करेक्शन ज़रूर होनी चाहिए लेकिन हसन वो विंडो तब आती है जब एक तो पहली बात है कि कोई अपना जुर्म एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करे कि कोई प्रॉब्लम है और फिर आप उसको कहें कि मेरे साथ मुझे ये प्रॉब्लम है मुझे हेल्प करो टू रिहेबिलिटेट एक सेकंड, तो अगर कोई आपसे हेल्प ना मांगे तो आप हेल्प नहीं करना नहीं अगर चाहिए? आप दोस्त हैं आप ज़रूर करें अगर आपने दोस्त हैं तो आप ज़रूर अपनी प्राइवेट लाइफ में उस बंदे की हेल्प करें आपको तो नज़र आ रहा है ना कि प्रॉब्लम है हाँ, अगर मेरे इसलिए दोस्त के लोग साथ कुछ होता तो मैं इसीलिए हम कहते हैं ना कि जहाँ भी कुछ हो रहा होता है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स का भी एक रोल होता है कि अगर आप देख रहे हैं कि कोई वायलेंस हो रही है तो इनेबल मत करें उस चीज़ को और रिकग्नाइज करें कि एक प्रॉब्लम है और हेल्प करें विक्टिम को भी हेल्प करें और परपेट्रेटर को भी हेल्प करें बिकॉज उसको भी मदद की जरूरत है पहले तो विक्टिम को विक्टिम को हेल्प सबसे करें पहले सबसे पहले विक्टिम को हेल्प करें उसके बाद परपेट्रेटर को बिठा के उसको भी हेल्प करें कि थेरेपी की जरूरत है किस चीज की जरूरत है एंगर मैनेजमेंट की और जरूरत अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है उसकी सजा मिलनी चाहिए हाँ, पहली बिल्कुल। बात तो ये है तो देयर इज अ प्रोसेस और फिर मैं ऐड करना चाहूंगा, जो परपेट्रेटर है उसको रिमोर्स भी तो होना चाहिए। अगर उसको रिमोर्स, उसको उस बात पे वो ही नहीं है, उर्दू में अफसोस ही नहीं है, हाँ पशेमान ही नहीं है वो कि यार कि मैंने हुआ है। मगर कौन डिसाइड करेगा कि है कि नहीं है पता कौन नहीं डिसाइड करेगा कि पता नहीं लग जाता किसी के एटीट्यूड से, बिहेवियर से। शायद कुछ लोग होते हैं जो बहुत नहीं शायद कवर अप हो शायद एक बंदा अपना बहुत इश्यूज हो जाते हैं हसन देयर आर टू मेनी इश्यूज फॉर अस एज आउटसाइडर्स टू डेल्व इनटू पीपल्स माइंड एंड थिंक कि वो क्या सोच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं अपने घरों में क्या कर रहे हैं वो ऐसे हैं तो ऐसे कैसे हैं इट्स टू मच इंफॉर्मेशन दैट वी डोंट हैव
वी आर नॉट प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन। ठीक तो है। ये मैं उनकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि कैंसिल कल्चर बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। किसी की रोजी रोटी, खासतौर पे कोई अगर, जब तक एलिगेशंस हैं किसी पे, मेरे ख्याल है तो थोड़ा सा आप हट जाएं पीछे एंड लेट द कोर्ट एंड द लीगल सिस्टम टेक ओवर। देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस फॉर अ रीजन। मजाक तो नहीं है ना, एक लीगल सिस्टम है, वहाँ पे एक बंदा डिफेंड कर रहा है, एक बंदा प्रोसिक्यूट कर रहा है, एक केस चल रहा है, उनके पास एविडेंस है सारा, उनके पास काउंटर क्वेश्चनिंग है, उनके पास जूरी है, उनके पास जज है, एक कोर्ट बैठ के एक चीज को पूरा मुआयना कर रहा है, वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा। वो बेहतर कंक्लूजन पे पहुंचेगा, या हम अपने घरों में बैठ के सोचें कि हाँ हमें ऐसा लगता है कि इसने किया होगा, या हमें नहीं लगता कि इसने किया होगा, तो उस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम इसको कैंसिल करें कि ना करें। वी आर इन नो पोजिशन टू टेक दैट डिसीजन। तो ये मैं उनकी बात से एग्री करती हूँ कि अगर एक बंदा है, उस पर एक एलिगेशन है, अगर उसने अपनी सजा काट ली है, उसको रिहेबिलिटेशन का मौका मिलना चाहिए। और हम रोजी किसी के रोकने वाले नहीं होते। आई एम अगेंस्ट द कैंसिल कल्चर कम्प्लीटली। ठीक है। दूसरी जो बात उन्होंने की कि जो अब्यूज हो रही है कोई औरत, अगर वो वायलेंस फेस कर रही है अपनी डोमेस्टिक लाइफ में, तो पहली चपेट पे या पहले थ्रेट पे वॉक आउट, दैट इज नॉट इजी। दैट आई डिसएग्री विद हर, बिकॉज दिस इज नॉट एन इजी इक्वेशन कि पहली दफा मुझ पे कोई ऊंची आवाज उठाए और मैं कहूँ टाटा बाय बाय, आई एम वॉकिंग आउट ऑफ दिस मैरिज। वुड आई टेल माई डॉटर टू डू इट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ, मैं यही पूछने लगा था। मैंने उनसे भी बात करते, मैंने ये कहा कि अपनी बच्चियों को, लड़कियों को हमें ये तो बताना चाहिए ना कि यार कि वो अगर कोई ऐसा एब्सोल्युटली, हो तो आप डोंट स्टैंड फॉर एब्सोल्युटली, इट। एब्सोल्युटली। आप अपनी बेटी को प्रोटेक्शन दें और कहें कि तुम्हारे कुछ होता है, वी आर देयर फॉर यू। गिव हर दैट सपोर्ट, गिव हर दैट कॉन्फिडेंस, गिव हर दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लेकिन अगर कोई औरत नहीं निकल आती तो उसको उसकी आप, वजूहात है, उसकी वो नहीं हाँ, लेकिन निकलती। आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं होल्ड कर सकते कि ऑफ यार वो कोर्स नहीं नॉट, निकली, देखो ऑफ ना वो कोर्स, उसने उस ऑफ तब नहीं कोर्स बोली। नॉट। ये तो विक्टिम ब्लेमिंग है हाँ, ना, ये विक्टिम ब्लेमिंग है कि वो 3 साल नहीं बोली, अब क्यों बोल पड़ी भाई, अब उसकी बस हो गई। हाँ, अब उसकी 10 साल बस, बाद भी बोल पड़ी तो अब तो बोल अब पड़ी बोल ना। पड़ी ना, उसकी बस हो अब गई। आप उसको उसको उल्टा चार्ज करेंगे कि साढ़े लोग 9 कह साल रहे नहीं हैं कि बोली। जी ओ एक बच्चा क्यों किया, 2 क्यों कर लिए, एक पे रुक जाते। नहीं यार, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है किसी के घर में। ये हो बड़ी, सकता है उनको लगता हो कि बेहतर होगी ये सारी चीजें। हर बंदा, हर औरत यही सोचती है कि महीना गुजर जाए शायद बेहतर हो जाए। कोई हाँ, ये नहीं सोच के अपनी मार खाता कि पूरी जिंदगी में मार खाती कि भाई रहूंगी, 3 महीने उसने नहीं मारा तो अब चीजें ठीक अब होगी। चीजें ठीक हो जाएंगी। एग्जैक्टली। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इस एक पार्ट से मैं सोनिया की एग्री ठीक है। करती हूँ और एक पार्ट से नहीं एग्री करती। ठीक है। दूसरा इसी से रिलेटेड एक हुआ वाकया, जब राबिया अनम साहिबा ने अटेंड किया निदा यासिर साहिबा का शो, उसमें फिजा अली गेस्ट थी जी और मोहसिन अब्बास हैदर भी थे। जी तो जब शो शुरू हुआ तो राबिया अनम ने ये कहा कि मुझे पता नहीं था, कि मुझे फिजा का पता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि और भी लोग होंगे। उन्होंने नाम नहीं लिया मोहसिन का, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जाती जिंदगी में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले चुकी हूँ डोमेस्टिक अब्यूज के खिलाफ, इसलिए अनफॉर्चुनेटली, और बड़े अपोलोजेटिकली उन्होंने निदा से बोला कि मैं आपसे भी बड़ा प्यार करती हूँ, मैं ARY की पूरी टीम से बड़ा प्यार करती हूँ, बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, इसलिए आई एम लीविंग। तो निदा फिर उसके बाद राइटली सो वो ब्रेक पे चली गई, और ब्रेक के बाद वो वापस आई तो वहां पे राबिया नहीं थी। और जो मैंने देखा भी, मुझे पता भी है, ARY ने जो अपलोड किया प्रोग्राम फाइनली यूट्यूब के ऊपर, उसमें वो वाला पूरा पार्ट नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हमें क्लिप नजर आया। इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? इसमें भी मेरी 2 ओपिनियंस हैं। 2 ओपिनियंस ये हैं, पहली ओपिनियन तो ये है कि उन्होंने एक, शी हैड टू गिव अ स्टेटमेंट। This was a very calculated statement that she gave कि I will not sit with somebody who's been accused of domestic violence. What do you mean? It was like, it didn't happen per chance. इसलिए कि उनके पास मौका था कि वो शो शुरू होने से पहले ना बैठती। वो कह देखिए, नहीं है ना, मुझे नहीं पता था मोहसिन ने शो। मैं आपको कह रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता हसन, मैं आपको ये तो कह रही हूँ ऐसा नहीं हो, आप भी शो करते हैं, आपके साउंड चेक पे 5-1 मिनट तो होते हैं, जब आपके काफी टाइम होता है, जब आपके टू गेस्ट, बी ऑनेस्ट दो, हाँ, ग्रीन रूम में आप होते आपके हैं, ग्रीन रूम में होते हैं, आपको आपको पता होता है कि यार कौन गेस्ट है। अगर चलें शुरू में नहीं बताया उनको कि पूरे गेस्ट कौन ऑन है, एयर जाने से पहले ऑन एयर जाने से पहले आपको पता होता है कि आपके साथ ऑन एयर कौन जा रहा है। ग्रीन रूम में आप होते हैं, या आप सेट पे होते हैं, या आप साउंड चेक कर रहे होते हैं, या आप बैठ ही रहे होते हैं, पोजिशनिंग ठीक कर रहे हैं, मेकअप रूम कैमरा में होता है। मेकअप रूम में। उस वक्त she had also could have walked out at that time, but she chose not to. She chose to go on air and then say that I'm going to walk out. That was a very, very determined, calculated statement that she gave. Okay. Anything wrong with that? No, absolutely not. Absolutely not. It is her personal life. If she feels that she doesn't want to sit with somebody who's been accused of domestic violence and she believes that he has been violent, she has a full right to say कि मैं नहीं बैठूंगी इस बंदे के साथ. That is a personal decision. However,
if she were hosting that show, then she would have to go with the organization's policy. फिर वो ना कर सकती हैं, बिकॉज हमारे जर्नलिस्ट सारे टेलीविजन पे बैठ के बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, बिकॉज आप एक पॉलिसी फॉलो कर रहे होते हैं. एज अ जर्नलिस्ट यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग इन योर पर्सनल फीलिंग्स फॉर समबडी or your personal opinion on somebody, especially if a court has absolved that person, right? अच्छा, अब ये बड़ा टेक्निकल बात है. मैं बड़े अरसे से इसके बारे में सोच रहा हूँ, स्पेशली बिकॉज फिरोज खान के ऊपर जब एलिगेशंस आए तो मैंने ये बोला कि मैं उनको मूविंग फॉरवर्ड इंटरव्यू नहीं करूँगा. ये मेरा एक जाती ओपिनियन है, मेरा जाती ख्याल है. मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ इसलिए भी क्योंकि मुझे ख्याल आया कि यार कि अगर किसी के ऊपर इल्जाम है तो मैं उनको सामने बिठा के उनके बारे में, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं क्यों ना पूछूं. बिल्कुल पूछेंगे. पॉलिटिशियंस के ऊपर करप्शन के इल्जामात होते हैं, लोग बिठा के उनसे पूछते हैं भाई अरे यार इतने डिक्टेटर्स पे वॉर क्राइम्स के इल्जामात होते हैं, मारने के, मर्डर के इल्जामात होते हैं, उनके सामने बैठ के आप उनसे बात करते हैं, but then you have to do it in an objective way, in a fair way, with proof and evidence in hand and a clear questioning. You can't whitewash them. है ना? Exactly. So as long as आप उनको व्हाइट वॉश नहीं कर रहे कि यार कि आप उनकी इमेज को धो दें. बिल्कुल. मैं तो कैंसिल कल्चर के खिलाफ हूँ हसन, आपको पता है. नहीं, बट आमना एक और सवाल इससे पैदा होता है जिसके बारे में मैं बहुत अरसे से सोच रहा हूँ. कैंसिल कर भी दें किसी को, ठीक है, एक जाती ओपिनियन है, राबिया अनम का एक जाती ओपिनियन है, एंड आई एग्री विद यू. आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत ओपिनियन है. बड़े लोगों ने कहा यार वो ब्रेक में भी कह सकती थी निदा यासिर को कि जी मैंने मोहसिन के साथ नहीं. मैं, आप तो कह रही हैं कि वो शो के पहले भी बोल सकती थी कि जी मैंने शो पे ही नहीं आना, आप मुझे हटा दें. बट इट वाज हर डिसीजन टू मेक अ पब्लिक स्टेटमेंट कि यार कि मैं अगर किसी के ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज के इल्जामात थे तो मैं उनके साथ नहीं बैठूंगी. ठीक है. इसी तरह हर एक का जाती ओपिनियन ये हो सकता है कि वो क्या करें क्या ना करें, लेकिन एज फार एज पब्लिकेशंस आर कंसर्न, प्लेटफॉर्म्स आर कंसर्न, उनकी तो एक स्पेसिफिक पॉलिसी है, उनका काम है रिपोर्ट करना. बिल्कुल. तो वो रिपोर्ट करना तो नहीं छोड़ सकते ना. हम एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, कल को किसी भी अदाकार के ऊपर इल्जामात लगते हैं और उनका काम आता है, तो क्या हम उनके काम को रिव्यू करना छोड़ देंगे, या उनके काम में जो और दीगर लोग इन्वॉल्व हैं हम उन सबके काम को डिस्कार्ड कर देंगे और नहीं रिव्यू करेंगे? आप काम को नहीं रोक सकते रिव्यू करना. आप सिस्टम बना नहीं सकते, आप लीगल सिस्टम नहीं बना सकते, ना ही आप लीगल सिस्टम का हिस्सा हैं. देयर आर पीपल इन प्लेस टू मेक दोस डिसीजंस फॉर यू. अगर प्रोडक्शन हाउसेस सोचते हैं कि हमें किसी को कास्ट करना है, आप वो काम रिव्यू करेंगे. आप शायद पार्टी ना करें उस बंदे के साथ, वो आपका पर्सनल डिसीजन नहीं. दूसरी बात ये कि चलें, अगर कोई कहता है कि जी काम को भी नहीं रिव्यू करना, कोई कहता है जी मैंने इनसे मिलना भी नहीं है. कोई कौन है? कोई भी, मैं कहता हूँ मैंने ये डिसीजन लिया, या किसी को आपने ये डिसीजन लिया कि किसी के ऊपर इल्जामात है, या राबिया अनम साहबा ने ये डिसीजन लिया कि जी मोहसिन अब्बास हैदर के साथ वो नहीं बैठना चाहती. अगर इल्जामात प्रूव हो जाते हैं किसी के ऊपर और वो अपनी सजा काट के आ जाते हैं, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि माइक टाइसन अमेरिकन बॉक्सर, बहुत मशहूर आदमी है, उनके ऊपर रेप के एलिगेशन है जो कि कोर्ट में प्रूव हुए, उनको 6 साल की सजा मिली, वो 3 साल की सजा काट के बाहर भी आए, और उसके बाद उन्होंने हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में काम, हैंगओवर में अब सबने देखा, उन्होंने काम किया, उनको बड़े मौके मिले, बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली, उनका काम तो नहीं रुका. तो इल्जामात, इतने सीरियस इल्जाम लगने के बावजूद जेल काटने के बाहर आके उनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया. मगर यहाँ सजा नहीं मिलती ना, प्रॉब्लम ये है हमारे अभी तक. तो मेरा सवाल ये कि किसको कैंसिल करना है और कब तक करना है? अगर कैंसिल कर भी दिया कब तक? मेरा नहीं ख्याल कोई भी कैंसिल करेगा अगर कोई सजा काट के निकल रहा है. इतनी कोई लुटनी मची भी. क्या मतलब? क्योंकि कोई सजा काट के निकले और लोग उसको कैंसिल करें कि अभी भी कैंसिल करो, काम ना दो. क्यों? मोहसिन अब्बास हैदर का केस, कौन सी सजा काटी? मैं बताता हूँ कि आप सजा की बात ना करें. आपने कहा जी केस के ऊपर अदालत ने फैसला करना है, ठीक है जी. मैंने कल रात को बैठ के पूरे मैं आर्काइव्स में जाके सारी पब्लिकेशंस की कवरेज चेक की है मोहसिन अब्बास हैदर के केस की. उनके ऊपर जो फातिमा सुहेल साहब हैं, उनकी फॉर्मर एहलिया जो थी, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे लगाया था पोस्ट कि जी मोहसिन अब्बास हैदर ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया था. He was allegedly having an affair. और फिर जब उनकी साबका एहलिया ने उनको कन्फ्रंट किया तो and she was pregnant at that time, तो बजाय वो उसको जस्ट करते मसले को हल करते, उन्होंने अपनी फॉर्मर एहलिया को allegedly मारा. ठीक है जी, ये इल्जाम लगा. मोहसिन अब्बास हैदर ने जवाबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपको याद हो, उन्होंने कुरान पाक रख के हाथ रख के ये कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है. वो केस हुआ, केस जो था उसका जो फैसला आया, तो मोहसिन अब्बास हैदर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ थ्रेटनिंग हिज वाइफ. ठीक है जी.
but on 2 counts he was absolved. Number 1, breach of trust, which means कि उन पे ये भी इल्जाम लगा था कि कोई 50 लाख उन्होंने हेर फेर किया अपनी बीवी का, उसमें उनको इनोसेंट प्रूव किया गया। और दूसरा था कि उन्होंने अपनी बीवी के ऊपर गन रखी है कनपट्टी के ऊपर, उसमें भी उनको इनोसेंट प्रूव कर दिया कोर्ट ने। एक इल्जाम में उनको हुआ, गिल्टी पाया गया कि जी आपने थ्रेटन किया था अपनी बीवी को। और फिर उस फैसला आने के बाद मोहसिन अब्बास हैदर ने अपने फेसबुक पे ये लगाया था वीडियो, मैंने वो वीडियो भी देखा। उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अदालत से बरी कर दिया गया, आई स्टैंड विंडिकेटेड, और मेरे ऊपर जो भी इल्जामात लगे थे आज कोर्ट की तरफ से वो खारिज हो गए हैं, और मुझे इंतजार रहेगा उन लोगों का, उन ब्लॉगर्स का, उन पब्लिकेशंस का और मेरे कॉलीग्स का जो मेरे खिलाफ बहुत बोला, मुझे उनके रिएक्शन का इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ फातिमा साहिबा ने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था कि जी उनको इन 2 इल्जामात से तो बरी कर दिया गया, लेकिन थ्रेटन वाले से बरी नहीं किया गया। और उसके मुताबिक सेक्शन 50 समथिंग, आई एम सॉरी आई एम नॉट अ लॉयर, आई डोंट नो द डिटेल्स, बट जो लॉयर्स हैं वो बेहतर इसको बता सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी उसके तहत उनको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया एंड ही वॉकड अवे स्कॉट फ्री। सो केस ने तो, and that's why nobody's forgiving him. है, That's why nobody's forgiving बट him. इट वाज अ थ्रेट। हाँ. इट वाज अ थ्रेट। थ्रेट के ऊपर कितनी सजा अगर मिलती भी, मुझे नहीं पता, लॉयर है, आप लोग बेहतर बताएं, सेक्शन 504 जो भी लगता है, या थ्रेट्स पे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स बन जाते हैं, थोड़ी बहुत सजा बन जाती है, कितनी कोई सजा फाइन बन जाता है, जेल हो जाएगी 6 महीने साल की, हाँ, कितनी जेल नहीं, नहीं हुई ना, नहीं हुई। हाँ, तो कोर्ट ने तो नहीं दिया ना, exactly. तो कोर्ट का तो फैसला आ गया कि वो बरी उज़्मा है जी। तो अब फिर मिल गया ना काम उनका, फिर उसके बाद है? काम मिल गया ना उनके बाद, उसके बाद उन्होंने ड्रामे भी किए हैं, फिल्में भी किए हैं। अब वो ये कहेंगे जी पब्लिक ओपिनियन उनके लिए स्वे करेगी, वो नहीं करेगी। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। दोज आर पर्सनल डिसीजंस। ठीक है, दोज आर पर्सनल डिसीजंस। सो इन दैट केस अगर राबिया अनम फॉर लाइफ भी एग्जैक्टली करना चाहते हैं, वो उनका ओपिनियन है, आप उसकी इज्जत करें बिल्कुल, ठीक। लेकिन एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में उनको ड्रामे मिल रहे हैं, उनको फिल्में मिल रही हैं, रोजी उनकी नहीं रुकी उसकी वजह से, उस वक्त रुकी थी जब एलिगेशन थी। तो जब कोर्ट ने दे दिया तो आपको कोर्ट की सुननी पड़ेगी। ठीक है, आप अग्री करें या ना करें। आप अग्री नहीं करते, आप उस बंदे को ना मिले, जैसे राबिया आनम ने फैसला किया, राबिया आनम ने कहा मुझे नहीं मिलना, बिल्कुल उनका ओपिनियन ठीक है, फेयर ना, बिल्कुल। हमारा जाति क्या ओपिनियन, we have to follow a system, we have to, because we are not judges and we are not the jury and we are not the executioners, we don't have the information that they have, we are not cross questioning, we are not sitting in a courthouse seeing the proceedings that legally क्या हो रही हैं, हम किसी के घरों में नहीं बैठे हुए, हमें नहीं पता। ये बैठ के कहना कि जी हाँ ये इसने किया है या इसने नहीं किया, ये मेरा ख्याल है बहुत इररिस्पॉन्सिबल चीज है। अब मतीरा ने कहा जी कि किसी को नीचा दिखा के आप अपना एक्टिविज्म नहीं कर सकते। ये मतीरा की ओपिनियन है, शी हैज द राइट टू इट। उन्होंने ये देखें, राबिया आनम के बारे में हमें लोगों की ओपिनियन सुन के ना उसको टॉलरेट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ठीक है यार ये उसका हक है, वो जो मर्जी ओपिनियन रखें, आप अपनी ओपिनियन रखें। As journalists, you have to report the facts. सैयदा बुशरा इकबाल साहबा जो आमिर लियाकत हुसैन साहब वो ओपिनियन रखती हैं जी, पहली बीवी हैं, उन्होंने ये कहा जी कि जो होम रेकर्स हैं उनको भी कैंसिल करें, वो अदाकारा हैं जो मतलब क्या मतलब वो कह नहीं सिलेक्टिव कैंसिल हो रहा है ये, तो ये सबका हक है यार, सबका हक है यार, कौन किसको क्या, ये बहुत too much stress, people too are, much. No, it's not because you have to think like a journalist, report the facts. No, as journalist though, I have to say, I'm sorry, as journalist I have to say you can hold us accountable for not reporting something. Yes. अगर किसी अदाकार के ऊपर, आर्टिस्ट के ऊपर, because we're entertainment journalists, अगर किसी के ऊपर इल्जामात आयद हुए हैं और हम उन इल्जामात के बारे में बात नहीं करें, we are responsible, आप हमें गर्दन से पकड़ें। लेकिन इल्जामात आए हैं और हम उसके ऊपर फैसला नहीं सुना रहे, ये हमारी जॉब नहीं है, ये कोर्ट की जॉब, या कैंसिल नहीं कर रहे, या अनफॉलो नहीं कर रहे, या बैन नहीं कर रहे। अच्छा, अब इस पे आएगा जी, तो आपने फैसला किया कि आप फिरोज खान को नहीं इंटरव्यू करेंगे। आपने किया था। हाँ, मैंने कहा था, वो मेरा एक जाती फैसला था, लेकिन अब मैं ये जो सारी कॉन्वर्सेशन चल रही है मोहसिन अब्बास हैदर को लेके, और जैसे मैंने आपको कहा कि कल को अगर मुझे मौका मिलता है फिरोज से पब्लिकली ये पूछने का कि फिरोज आपके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, आपने उनको डिनाई कर दिया, लेकिन आपकी साबका बीवी ने तस्वीरें शेयर की हैं, तो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो क्या ये सवाल मैं नहीं पूछना चाहूंगा, एज जर्नलिस्ट मैं पूछना चाहूंगा, एंड आई थिंक मेरा हक भी है उनसे पूछना। बिल्कुल। तो एज लॉन्ग एज मैं उनकी वाइट वॉश नहीं कर रहा इमेज को, और मैं उनको ऐसा नहीं क्योंकि उनको पेश कर रहा कि वो विक्टिम है, कि वो विक्टिम है इस पूरे मामले में, एज अ जर्नलिस्ट आई थिंक आई शुड बी एबल टू इंटरव्यू एनीवन। जब भी तो अब मैं एक बात ऐड करूं जी, आई थिंक ये जो बात है ना, एंड मैं आप लोगों की भी अटेंशन इसकी तरफ डाइवर्ट करना चाहता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी इंसान हैं,
हम कभी कभी आ जाते हैं प्रेशर में बहुत जी। ज्यादा, जब तनकीद का वो करना चाहे ना, तो वो जो एक नी जर्क रिएक्शन होता है वो भी सही नहीं होता। आई एम इन नो वे सेइंग कि जो ऑब्वियसली फिरोज पे इल्जामात उन पे होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, बट आप जैसे कह रही है, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में कि अली जफर है, उनका केस चल रहा है पिछले 5 सालों से। अच्छा, नाउ एट दिस पॉइंट अगर कल अली जफर टीफा इन ट्रबल 2 लेके आते हैं, विल आई इंटरव्यू हिम, विल आई नॉट इंटरव्यू हिम? Should something hot interview him? Should something hot not? These are things to think about. क्योंकि अगर फर्ज करें कि 2018 का उनका केस था, फर्ज करें 2018 में इल्जामात प्रूव हो जाते हैं उनके ऊपर, अब तक तो उनकी सजा खत्म हो चुकी होती ना। नहीं, ये बहुत बड़ी अगर है ना, ये इफ्स एंड बट्स आप बहुत कर रहे हैं। Should you interview him today? Yes, but then you would also question him about the case. I already questioned about the case in 2018 Exactly. when I interviewed him. Exactly. It's not like I did not ask him. But what is the job of a journalist is to report. हम इल्जाम केस में अगर कोई मेजर डेवलपमेंट हुई है, किसी को सजा हो गई है और आप वो रिपोर्ट नहीं कर रहे, ये गलत है, उसके लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। बट सजा क्या होनी चाहिए ये आमना और हसन बैठ के डिसाइड करें, आज ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम नहीं है। सो राबिया अनम ने जो किया वो उनका जाती ओपिनियन है। Absolutely. अगर वो फॉर लाइफ चाहती है कि जी मैं मोहसिन अब्बास हैदर से नहीं मिलूंगी, मैं और आमना नहीं उसके ऊपर कह सकते कि जी वो सही कह रही है, गलत कह रही है, उनका जाती ओपिनियन। बिल्कुल। और हम सबके जाती ओपिनियन होते हैं, आपके भी होंगे। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, आप हमारे साथ शेयर करें, आप हमें बताएं। और कैंसिल कल्चर आपको क्या लगता है होना चाहिए? आपको लगता है एक हद तक होना चाहिए? मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछ रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि सही है या गलत है, बट एक आउट ऑफ क्यूरोसिटी आई जेन्युइनली वांट टू नो बिकॉज आई बीन थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स कि अगर किसी के ऊपर इल्जामात आयद होते हैं और आप समझते हैं कि यार मुझे इनका काम नहीं देखना, तो क्या वो फॉर लाइफ होगा? माइकल जैक्सन फॉर एग्जांपल, उनके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात रहे हैं, अब रह चुके हैं, उनके मरने के बाद भी। ब्रैड पिट पे एंजेलिना जोली ने इल्जाम लगाए हुए, उनकी फिल्म चल रही है ना अभी नेटफ्लिक्स पे, ब्रैड पिट पे बुलेट ट्रेन चल रही है। और वही जॉनी डेप यूके यूके में वो आई सपोज उनके ऊपर पाबंदी है, बट अमेरिका में अब रिहाना के ऊपर रिसेंटली बड़ी तनकीद हुई, फैंटी में उन्होंने कोलैबोरेट किया जॉनी डेप के साथ, और बड़े लोगों ने कहा जी कि गलत किया उन्होंने, बट एक पर्सपेक्टिव ये है कि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, तो अब क्या हो? तो ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक, पाकिस्तानी सेलिब्रिटी स्पेसिफिक मामलात और मसले नहीं है, ग्लोबली ये ऐसा होता है और हर एक का डिफरेंट ओपिनियन। माइक टाइसन की हमने बात की, उनका अपना, ब्रैड पिट की आपने बात की है, और बेशुमार लोग हैं। माइकल जैक्सन के गाने सुने ना सुने लोग, परफॉर्मेंसेस, आई थिंक ये पर्सनल चॉइसेस हैं सारी, ये सारी पर्सनल। तो फिर ऑनेस्ट क्या आता है? हमने जी लोग कहते हैं आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं। इन्फ्लुएंसर्स भी है ना? नहीं, मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं कहूंगी, मैं जर्नलिस्ट कहूंगी। क्रिटिक्स हैं, पॉप कल्चर, क्रिटिक्स भी आप काम को क्रिटिक तज्जिया करते हैं, आप किसी की पर्सनल लाइफ को क्रिटिक तो नहीं नहीं कर हमने रहे हैं। ये तो बात है कि अब सिविल सोसाइटी का बड़ा एक अहम रोल होता है पब्लिक ओपिनियन शेप करने में, और जो एक्टिविज्म होता है उसका हिस्सा बनने में। मेरा ख्याल है कि सिविक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ये आती है कि हम सिचुएशंस को डिफ्यूज करें और उनको सैनिटी के लेवल पे रखें। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मॉब कल्चर बहुत बहुत डेंजरस हो जाता है। ये वो मुल्क है जहाँ 2 बच्चों को चोरी के इल्जाम में सियालकोट लिंचिंग हो जाती है। इससे पहले कि वो चोरी प्रूव हो या कोर्ट में जाए या पुलिस आए, मॉब लिंचिंग हो जाती है। मॉब लिंचिंग इज वेरी डेंजरस एंड इट्स वेरी प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान। सो आई वुड नॉट वांट कि सोशल मीडिया पे आप मॉब लिंचिंग शुरू करते हैं, किसी पे इल्जाम लगाए, बस खत्म कर दो इस बंदे को, ये गलत है। But again, this is your personal opinion. I think yeah, right. So अगर किसी का पर्सनल ओपिनियन ये है कि जी नहीं कर दो, खत्म कर दो, खतरनाक है ना, खतरनाक है, बट फिर आप क्या करें? आमना मैं तो ये बैठ रहा हूँ 7:30 8 नहीं है, एक लीगल चीज है। मॉब कल्चर तो कहीं पे भी नहीं ना अलाउड है। क्या it's also a legal thing? अगर कोई कैंसिल करना चाहता है किसी को, कैंसिलेशन और चीज है, मॉब कल्चर और चीज है। कैंसिलेशन मॉब कल्चर का हिस्सा नहीं? मार तो नहीं दे रहे ना आप किसी को सोशल मीडिया पे, किसी को वो यही कह रहे हैं ना, काम ना दो, हाँ, तो ना करें काम किसी के साथ, ना कवर करें किसी के ऊपर अगर इल्जामात हैं तो। ये सारे ओपिनियंस हैं लोगों के, तो देयर इज नो एंड टू इट। आई थिंक इट्स दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स एंड वन मस्ट टेक अ स्टेप बैक, पॉज एंड थिंक अबाउट दीज थिंग्स। हम भी सोच रहे हैं वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे चीजें हो रही हैं हम लोग सब सोच रहे हैं, आप भी सोचें, आपका क्या ओपिनियन है आप हमारे साथ शेयर करें। मेरा सिर्फ एक पार्टिंग ओपिनियन ये है कि मेरी सिर्फ दुआ और अपील ये है कि हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो, ताकि जो डिजर्व करता है जस्टिस इंसान, जो विक्टिम है उसको मिले, और जो बेशक वो मर्द हो या औरत हो, और जो परपेट्रेटर है उसको सजा मिले, चाहे वो मर्द हो या औरत हो।
बट लीगल सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। और सजा मिलने के बाद आपको ये लगता है कि सजा मैं तो काट के आगे हमेशा रिहैबिलिटेशन के हमेशा आप रिहेबिलिटेशन के हक में होती जो हूँ सोनिया ने भी बात की जी, अपने कि interview जहाँ में। रिमोर्स है वहाँ रिहेबिलिटेशन की गुंजाइश होनी चाहिए। आप किसी की ज़िंदगी ख़त्म ना कर दें किसी और ख़ास तौर पे एलिगेशन पे। तो मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा आमना, सॉरी मैं ओह कंक्लूड करने गॉड लगा हसन इससे रिलेटेड एक बनता है बड़ा इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव ये भी बनता है, क्योंकि हम कैसी तेरी खुदगर्जी को रिव्यू करें। सारे लोग आप भी कह रहे थे शमशेर को माफ मैं कर तो दो, मजाक कर रही थी ऑफ कोर्स नहीं बट एक हाँ। आप तो मजाक कर रही थी, बट एक पब्लिक ओपिनियन है, और ये मैं कैसी तेरी खुदगर्जी की बात नहीं कर रहा, बड़े हमने ड्रामे देखे हैं पीछे। लोग कहते हैं कि जिसमें जो मेल एक्टर होता है उसने क्रिमिनल एक्ट भी किया होता है, मॉरली एथिकली गलत काम किए होते हैं, बट जब वो उनमें तब्दीली देख लेते हैं अपेरेंटली आखिरी किस्त में, इवन आधे घंटे में, शाहजहां फॉर एग्जांपल मेरे हमसफर। इसीलिए इसीलिए लोग डिसीजंस नहीं कर सकते ना, बिकॉज लोगों के डिसीजंस इमोशंस पे बेस्ड होते हैं। अगर लोगों को फॉर एग्जांपल एक एक्टर एक स्टार पसंद है, वो तो नहीं घर में देख रहे कि वो अब्यूसिव है कि नहीं, वो कहते हैं नहीं ये सच्चा है बिल्कुल, हम नहीं मान सकते कि ये बीवी को मार सकता है। दोज आर इमोशनल डिसीजंस, दे आर नॉट बेस्ड ऑन आप उनकी फैक्ट्स। पर्सनल, एक अदाकार पर्सनल जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी है, और अगर एक अदाकार ऑन स्क्रीन इस तरह कर रहा है, तो वो जो फैनफेयर है उसकी, वो उसकी फैनफेयर भी इमोशनली है ना। नहीं बट ऑन स्क्रीन भी उनके एक्शंस को वो कहते हैं कि माफ कर दो, और कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि ऑन स्क्रीन अगर किसी किरदार मैं ने, तभी तो कह रही हूँ हसन, जज्बाती कौम है ना, लोगों के पीछे लग जाती है। नहीं अगर किसी कोई किरदार गलत एक्शन करता है, ऑडियंस कहती है माफ कर दो, किरदार ने गलत एक्शन किया बट देखो वो कितना सही हो गया, अब उसको माफ कर दो। लेकिन असल जिंदगी में एक अदाकार के ऊपर कोई इल्जाम लगता है तो कहते हैं उसको माफ ना करो। नहीं, उतने ही लोग हैं जो कह रहे हैं माफ भी करो, उतने ही लोग हैं जो कह रहे हैं इसकी गलती नहीं है। हाँ अच्छा, देयर आर बोथ तो जो साइड्स, फैंस देख रहे होते हैं वो ऑफ स्क्रीन भी कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देयर आर बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट उतनी ही स्ट्रांग है। हम्म, ऐसा नहीं है कि 3 करोड़ लोग कह रहे हैं कि इसने किया है और तो बाकी आपने सही कौन है और गलत कौन है? कोर्ट डिसाइड करेगा ना। आप और मैं नहीं कर सकते भाई एट द एंड ऑफ द डे तो कोर्ट डिसाइड जी करे, बिल्कुल। वरना तो हम लड़ते मरते रहेंगे और सारे कोर्ट से आपस में। प्रॉब्लम है आपको तो लीगल सिस्टम से प्रॉब्लम लीगल है, से आप आवाज उठाएं, आवाज उठाएं जो कि बिल्कुल उठानी चाहिए। बिल्कुल। आमना को लग सकता है, आपको लग सकता है, मुझे लग सकता है एक फैसला सही आया है, एक बंदे को लग सकता है वो गलत आया है, तो उसके ऊपर हमें जद्दोजहद करनी चाहिए, हमें ये कहना चाहिए यार कि ये फैसला गलत आया है, इसका जो भी था एविडेंस सही नहीं हुआ, जो भी हुआ, और अगर आपको लग रहा है सही आया तो सही लग रहा है। आई थिंक दिस इज लाइफ। जी आपको जिन कॉजेज के बारे में आप स्ट्रांगली फील करते हैं उनके बारे में आपको पूरी उम्र बात उठानी चाहिए, करनी चाहिए। और अगर आपके जाती ओपिनियन में आप समझते हैं कि किसी एक इंसान के साथ आप एसोसिएशन नहीं रखना चाहते, राबिया अनम साहबा के केस में बिल्कुल वो भी ठीक है। सोनिया हुसैन कह रही हैं कि जी कि मैं काम करूंगी, मैंने किसी के घर में झांक के नहीं देखा और मैं उसको थेरेपी की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, मैं ऐसे शख्स की मदद करना चाहती हूँ, मेरे ख्याल में वो भी ठीक है। बिल्कुल। बॉटम लाइन ये आमना कि इसमें फिर जो विक्टिम है, हम्म, जो कोर्ट डिसाइड करेगा भाई कि ये विक्टिम है, हम्म। उसके लिए आपने जो है वो काम करना है, जी। उसकी मदद होनी चाहिए सबसे पहले, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और एज जर्नलिस्ट हमारा ये काम होना चाहिए कि जो भी फैक्ट्स हैं रिलेटेड किसी भी चीज के साथ, उसको हम नेक नियति के साथ दोनों साइड से प्रेजेंट करें। बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है जी। जी। बाकी आपके ओपिनियन का यकीन जानिए, मुझे बहुत इंतजार रहेगा, क्योंकि ये डेवलपिंग एक जो मैटर्स हैं, सिचुएशंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इसके ऊपर क्लैरिटी तो मैं नहीं समझता किसी के पास भी होगी। लेकिन आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आप लोग कैंसिल कल्चर के हक में हैं, आप सोनिया की तरह ये समझते हैं कि अगर किसी के ऊपर इल्जामात आयद हुए हैं तो नहीं यार, उनको बेहतरी की तरफ, उनको तब्दीली की तरफ लाना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है? या आप समझते हैं कि नहीं यार, कंप्लीटली उनसे कतई ताल्लुक कर लेना चाहिए? अच्छा, अगर आप ये समझते हैं कि कतई ताल्लुक कर लेना चाहिए तो कब तक आप समझते हैं करना चाहिए? आपको लगता है कि फॉर लाइफ कर देना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं यार, जितनी सजा बनती है तब तक करना चाहिए, या जब तक आप उनमें वाज़ेह कोई तब्दीली नहीं देख रहे तब तक करना चाहिए? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब मेरे पास तो नहीं है। आपके पास है? नहीं। आपके पास नहीं है। आपके पास है तो शेयर कीजिए, अगर जवाब नहीं है तो अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं और आमना आपको मिलेंगे कल विद द हॉट रिव्यू। तब तक दुआ में याद रखिएगा और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।